नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के एमवीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों तरफ से कमर कस ली गई है। उम्मीदवारों की सूची आ गई है और नाम तय कर दिए गए हैं कि कौन कहां से लड़ने वाला है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो देवेंद्र फडणवीस जो है इन दिनों कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि ये मामला जल्दी सुलझा लेंगे और मामला है क्रॉस नॉमिनेशन का, यानी गठबंधन के जो नेता हैं, गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन्हीं के नेताओं ने एक ही सीट पर दावा ठोक दिया है। इसको ऐसे समझिए कि एकनाथ शिंदे की अगर पार्टी से कोई उम्मीदवार खड़े हैं तो अजित पवार के एनसीपी ने के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है और वो भी खड़े हो गए हैं, नॉमिनेशन डाल दिया है। तो ऐसे नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जितने भी बागी नेता हैं, जो बागी हुए हैं या फिर जिन्होंने अपना दावा ठोक दिया, इन्हें मनाया जाए ताकि किसी भी तरीके की वोटिंग जो शेयरिंग बढ़ जाए और उससे नुकसान हो जाए, उससे बचा जाए। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों इन दिनों महाराष्ट्र में और देवेंद्र फडणवीस उसी को लेके जो है खबरें निकल के सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को हम सुलझा लेंगे और उम्मीद है कि हमारे नेता जो है वो हमारी बात भी सुनेंगे और इसको जल्द से जल्द निपटा लिया जाएगा। क्रॉस नॉमिनेशन को लेकर के जो है थोड़ा-सा मायावती में टेंशन बना हुआ है, नेता मानने को तैयार नहीं है और अजित पवार के एनसीपी के नेताओं को लग रहा है कि वहाँ से वो जीत सकते हैं। ऐसा ही एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि वो भी जीत सकते हैं। और ये टसन जो है लगातार चल रही है और सीट शेयरिंग को लेकर के जब बातचीत चल रही थी, इन्हीं कैंडिडेट्स के प्रेशर की वजह से सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल नहीं हो पा रही थी क्योंकि हर नेता, जो प्रमुख नेता है, वो अपने-अपने कैंडिडेट को टिकट देना चाह रहे थे। तो ये जो है पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है। इसीलिए और ये जो क्रॉस नॉमिनेशन का मामला ये सिर्फ महायुति के साथ नहीं है, बल्कि एमवीए में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। शरद पवार का मानना है कि हाल ही में भी मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि वो कह रहे हैं कि 10 से 12 ऐसी सीटें हैं, ज़्यादा सीटें नहीं हैं। 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर क्रॉस नॉमिनेशन हुए हैं, लेकिन उसे हम सुलझा लेंगे, हमारी बातचीत चल रही है। और सबसे बड़ी जानकारी और एक बात आ रही है निकल के दोस्तों कि 6 नवंबर से एनडीए गठबंधन जो है वो अपना चुनावी कैंपेन जो है वो शुरू करने जा रहा है और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव कैंपेन शुरू होगा 6 नवंबर से। यानी कि 20 तारीख को वोटिंग होगी और 6 नवंबर से, यानी ये जो 14 दिन है बीच में, इन 14 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत की गर्मी तो वैसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन और भी ज़्यादा उबाल आने वाला है जब 6 नवंबर को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में अपना चुनावी कैंपेन शुरू करेगा। और उधर दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है उनके भी दौरे जो है वो किए जा रहे हैं सुनिश्चित कि कब-कब वो आएँगे और महाराष्ट्र में भी जो महायुति के नेता हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मुकाबला कड़ा है दोस्तों इस बार। इस बार 2014 या 2019 की तरह मोदी लहर महाराष्ट्र में नहीं है। 2024 में जो रिजल्ट आए लोकसभा के, उसने सब कुछ साबित कर दिया कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में सत्ता की राह इतनी आसान नहीं है। इस बार एनडीए गठबंधन, खासतौर से शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो है वो मजबूती से खड़े हैं और जैसा कि लग रहा था कि पार्टी टूटने के बाद नेता जो है अलग-अलग पार्टियों में चले गए, उसके बाद थोड़ी-सी जो है वो दिक्कतें आएँगी इन्हें, पर ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखा। वापस मजबूती से खड़े होते हुए दोनों नेता दिख रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद जो कॉन्फिडेंस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव में वो महायुति के लिए बहुत बड़ा संकट जो है वो बनने जा रहा है ये चुनाव। तो टक्कर का मुकाबला है दोस्तों और जो इम्पोर्टेंट खबर आ रही थी वो मैंने आपको बताई कि कहीं शरद पवार कह रहे हैं कि क्रॉस नॉमिनेशन को हम सुलझा लेंगे, नेताओं को मना लेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मामला फंसा है वो यही फंसा है कि ये जो क्रॉस नॉमिनेशन जो नेताओं ने किए हैं, जो दावे किए हैं, उन्होंने अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया है। 4 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है जब तक वो अपना नाम वापस ले सकते हैं और माना जा रहा है कि 4 नवंबर तक इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो फिर महायुति के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी हाँ, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।